नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 घन और घनमूल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये घन क्या होता है। जैसे हमने पिछले टर्न पर पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को ज्ञात करने के लिए हमें किसी संख्या को 2 बार उसी संख्या से गुणा करना पड़ता था। सपोज जैसे हमें 2 का वर्ग चाहिए था तो हम क्या करते थे 2 गुणे 2, तो हमें 2 का वर्ग प्राप्त हो जाता था। लेकिन इस बार हमें घन पढ़ना है और घन की परिभाषा कहती है कि जब किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा किया जाता है तो घन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया हमने 5 ले लिया, ठीक है। तो 5 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 3 बार उसी संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमें उस 5 का घन प्राप्त होगा। इसको हम 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? 5 का क्यूब या 5 का 5 की घात 3 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? 5 की घात 3। ये जो 3 ऊपर लिखा है ये क्या है? इसकी घात है। अब हम आगे की बात करते हैं। हमें पता चल गया कि घन आखिर क्या संख्या होती है, किस प्रकार से घन किसी संख्या का प्राप्त किया जाता है। जैसे हमसे कहा जाए कि 2 का घन बताइए तो हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से हमें बाकी के सभी संख्याओं का घन याद करना रहेगा जैसे हमने वर्ग याद किए हैं। अब आगे बात करते हैं कोई संख्या कब पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण घन होती है और कब पूर्ण घन नहीं होती। कैसे पता करेंगे कि हम कोई संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं है? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण घन क्या चीज होता है। किसी प्राकृत संख्या को पूर्ण घन तब कहा जाता है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का घन हो, यानी कि वह संख्या गुण कितने बार हो? उसकी घात 3 हो, यानी कि वो 3 बार लिखी हुई हो। जैसे कि उदाहरण हमने पूछा कि बताओ 8 पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो 8 पूर्ण घन है ये पता करने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 8 के? 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने कितने बार है? 1 2 3, 3 बार, यानी 3 बार आया। इसकी ट्रिपलेट बन गई, इसकी ट्रिक बन गई, इसलिए ये पूर्ण घन है। ठीक, तो आपको अगर पूर्ण घन पता करना है किसी संख्या के लिए कि यह पूर्ण घन है अथवा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि उसके 3 के जोड़े बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो पूर्ण घन है, अगर नहीं बन रहे तो पूर्ण घन नहीं है। अच्छा, दूसरी संख्या ले लेते हैं, चलिए 9 ले लेते हैं। क्या 9 पूर्ण घन है? तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। 9 की जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 9 के अभाज्य गुणन करते हैं तो 3 गुणे 3 मिलता है। क्या मिलता है? 3 गुणे 3, 3 तरह की 9। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण घन नहीं है। क्या इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 है ना, तो इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है। चलिए, अब पूर्ण घन की बात तो हम समझ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको 1 से लेके कम से कम 1 से लेके 10 तक तो पूर्ण घन घन संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? कोई भी संख्या है 1, उसका घन कितना होगा? उसका घन 1 ही होगा। 1 की घात चाहे जो हो वह हमेशा 1 ही रहेगी। समझ रहे हैं? 1 की घात चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि 1 से लेके अनंत तक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्या मैंने बताया था कि केवल और केवल उस प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम घन की चर्चा कर लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 8 है ना। फिर 3 का क्यूब कितना होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 3 तरह की 9, 9 त्रिक 27। इस तरह से भी हम घन प्राप्त कर सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। इस तरह से हमने
कम से कम 10 तक तो हमें हर हाल में कंठस्थ होना चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 याद रख सकते हैं, जैसे आपने वर्ग के लिए याद किया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्या कि कोई भी सम संख्या अगर हम किसी उस सम संख्या का घन करते हैं तो हमें जो घन प्राप्त होता है वो सम ही प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होती है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमने 4 देखा, 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? 4 सम संख्या है। तो 4 सम संख्या होने की वजह से जब इसका हमने घन किया ना, तो वो भी क्या प्राप्त हुआ? वो भी हमको सम संख्या प्राप्त हुई। 64 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब विषम संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे हमने 3 ले लिया, 3 का घन किया, 3 विषम संख्या है, 3 का घन किया तो हमें 27 प्राप्त हुआ, यानी वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या का घन विषम प्राप्त होता है, सम संख्या का घन सम प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात बता दें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जानते हैं 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं, और 1 से लेके 8000 तक केवल और केवल 20 पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो हुई ना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कि 1 से लेकर 1000 तक की पूरी संख्याओं में अगर पूर्ण घन बोला जाए तो पूर्ण घन संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब हम आगे यूनिट नंबर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी घन की, वो बात करते हैं। किसी भी घन संख्याओं का इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे हमने वर्ग में ज्ञात किया था वैसे ही कुछ इसमें भी ज्ञात करना है। बस एक चार्ट है जो आपको याद रखना है, क्या कि एक तरफ हम यहाँ पे लिखा है संख्याओं का इकाई का अंक, और दूसरी तरफ है घन के इकाई का अंक। अगर किसी संख्या में 0 है तो उसका घन भी, उसके घन का इकाई अंक भी 0 होगा। अगर किसी भी संख्या का एक यूनिट प्लेस पर 1 है तो घन का, उस क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो भी कितना होगा? वो भी 1 होगा। आगे देखिए, 2 अगर है, 2 और 3 का स्पेशल केस है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उसका जो घन करेंगे उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा। और अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 8 है तो उसका जब हम घन करेंगे तो 2 आएगा। यानी 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, करके देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आया। 8 का आप घन करके देख लीजिए, 8 का घन कितना होता है? 512। तो 8 का घन कितना मिल गया? फिर से उसका यूनिट प्लेस 2 मिल गया। इसी तरह से केवल 2 और 3 थोड़ा सा अलग है, नहीं बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनका घन करने पर वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 4 का 4, 5 का 5, 6 पर 6, और 9 का घन करेंगे तो 9। सिर्फ कौन कौन सी आपको थोड़ी सी स्पेशल है? 2 और 3, 2 का घन करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का घन करेंगे तो 7 मिलेगा। रिवर्स केस भी यही है कि 8 का घन कर देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 7 का घन कर देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप फटाफट देखिए कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन आप 2-4 ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं ले रही हूँ यहाँ से। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो घन का इकाई का अंक ज्ञात किया आपने, अभी अपना चार्ट देखा हुआ है, चार्ट को देखकर बताइए। 77 लिखा हुआ है। 7 इकाई का अंक कितना है? 7। 7 ढूंढो, कहाँ है 7? मैंने क्या बताया था कि 7 का इकाई का अंक कितना होगा? 3। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 9, 9 का इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे इस संख्या के में कितना है? 9 है। तो अगर इसका हम घन करेंगे तो उसका घन करने पर जो इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस तरह से यूनिट प्लेस निकालना आपको आ गया होगा। तो देखिए आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल करेंगे, और दूसरे सवाल में भी आप करने का प्रयास कर सकते हैं। पूर्ण घन पता करना है, अभाज्य गुणनखंड करके अगर 3 के जोड़े बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन होगा, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं 3 3 के तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों।